फरीदाबाद में 2 मुठभेड़ में 4 आरोपी गिरफ्तार, कमल भड़ाना समेत 2 घायल। हरियाणा में फरीदाबाद की बड़ी कार्रवाई के तहत आज 27 सितंबर की सुबह फरीदाबाद पुलिस की अपराध शाखा सेक्टर 30 और सेंट्रल टीम ने 2 अलग अलग स्थानों पर मुठभेड़ कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें वांछित आरोपी कमल भड़ाना भी शामिल है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 आरोपी घायल हुए। पहली मुठभेड़ सुबह लगभग 4 बजे पाली सूरजकुंड रोड पर हुई। इस दौरान आरोपियों ने पुलिस टीम पर गोली चलाई, जिसके जवाब में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को काबू किया। इस मुठभेड़ में शशिकांत नामक आरोपी को गोली लगी। मुख्य आरोपी कमल भड़ाना को पकड़ने के लिए अपराध शाखा सेक्टर 30 की टीम पाली भांकड़ी रोड पर पहुंची। यहां भी आरोपियों ने पुलिस टीम पर गोली चलाई। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और कमल भड़ाना के पैर में गोली लगी। कमल भड़ाना एक वांछित अपराधी था और कई मामलों में फरार चल रहा था। हाल ही में वह गाजीपुर रोड डबुआ में एक महिला के सिर पर जानलेवा हमला कर चुका था और गोलियां चलाने की घटना में शामिल था। पुलिस ने बताया कि इस कार्रवाई से शहर में कानून व्यवस्था मजबूत बनी रहेगी और अपराधियों को कोई राहत नहीं मिलेगी। पिछले काफी समय से एक गिरोह फरीदाबाद के कुछ क्षेत्रों में ऐसी कुछ गैर कानूनी गतिविधियों को, संदिग्ध गतिविधियों को अंजाम दे रहा था, जिसका मुख्य सरगना कमल भड़ाना है और वह अपने अन्य साथियों को साथ लेकर ऐसी संगीन वारदातों को काफी समय से फरीदाबाद के काफी अन्य अलग अलग क्षेत्रों में काफी संगीन वारदातों को अंजाम दे रहा था और काफी टाइम से भगोड़ा था और वांछित था। इसकी आपराधिक पृष्ठभूमि को देखते हुए जिस तरीके से कमल भड़ाना के ऊपर 15 ऐसे आपराधिक मुकदमे पहले से ही दर्ज है और उसके जो अन्य साथी हैं जिनको आज फरीदाबाद क्राइम ब्रांच ने पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है, कुल 4 ऐसे अपराधियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है जो वांछित थे, जो इनामी थे और इस तरीके की काफी संगीन वारदातों को अंजाम दे चुके थे और इन संगीन वारदातों के अंदर वांछित थे। इसके ऊपर अदम साहस का परिचय देते हुए हमारी क्राइम ब्रांच इंचार्ज इंस्पेक्टर अनिल, क्राइम ब्रांच इंचार्ज सेक्टर 30 ने इस पूरी वारदात को, इनकी वारदातों के ऊपर अंकुश लगाने हेतु इनकी धरपकड़ के लिए अपना पूरा साहस का परिचय देते हुए इनको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। इन्हीं के साथ हमारी क्राइम ब्रांच सेंट्रल इंचार्ज दीपक ने उनको सपोर्ट दिया, बैकअप दिया और इंस्पेक्टर अनिल के जो अथक प्रयास जो थे और उनके प्रयासों को चलते हुए, क्राइम ब्रांच की टीमों के प्रयासों को चलते हुए एक बड़े जो ये आपराधिक पृष्ठभूमि के जो एक्यूज थे उनको पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है। कमल भड़ाना के ऊपर 15 ऐसे आपराधिक मुकदमे हैं जो कि लूट, डकैती और किडनैपिंग और एक्सटॉर्शन और हत्या के प्रयास संबंधित ऐसे काफी संगीन वारदात इसने अंजाम दे रखा है अपने साथियों के साथ मिलकर। और कमल भड़ाना के साथ जो उसका दूसरा साथी है वो शशिकांत है और ये पल्ला सेहतपुर से बिलोंग करता है और इसने भी ऐसे 6 अन्य ऐसी वारदातों को अंजाम दे रखा है जिसको भी पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। इन्हीं के अन्य 2 साथी, एक रोहित छिद्दा और मनीष उर्फ गोलू, इनको भी पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। मैं इसकी पृष्ठभूमि जो देता हूं कि भी किस तरीके के मॉडस ऑपरेंडी ये फरीदाबाद के अंदर ऐसी वारदातों को अंजाम देने के एवज में लोगों के अंदर दहशतगर्दी फैलाते थे, लोगों के अंदर अपना भय फैलाते थे। तो इस तरीके की जो वारदातों को अंजाम निरंतर दे रहे थे उसके ऊपर सख्ताई से कार्रवाई करते हुए हमारी क्राइम ब्रांच ने इनके ऊपर अंकुश लगाते हुए इनको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी और हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री सतेंद्र गुप्ता जी, डीसीपी क्राइम ब्रांच मुकेश मल्होत्रा के मार्गदर्शन और निर्देशन में हमारी क्राइम ब्रांचों की टीमों ने काम करा है और हमारी क्राइम ब्रांच इंचार्ज सेक्टर 30 इंचार्ज जो हैं अनिल, उनके पास एक खुफिया सीक्रेट इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई कि ये गिरोह दोबारा से सक्रिय होकर किसी भी संगीन वारदात को और हत्या के किसी वारदात को अंजाम दे सकता है फरीदाबाद के अंदर। उसके ऊपर गहनता से काम करते हुए हमारी जो टीमों ने, मुकेश मल्होत्रा में डीसीपी क्राइम है, उन्होंने टीम गठित करी, उनके मार्गदर्शन में सारा ऑपरेशन रन करा गया और फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग आवर्स में हमने इनको साइट करा और इनको रोकने की कोशिश करी। जो मुख्यतः पहले एक बाइक के ऊपर जो शशिकांत है वो एक अपने अन्य साथी के साथ जो रोहित छिद्दा है उसको रोकने का प्रयास करा गया। किसी तरीके से पुलिस बल से बचने हेतु उन्होंने रिटेलिएट करते हुए पुलिस के ऊपर ओपन फायर करना शुरू करा, जिसमें हमारे एक मुलाजिम को भी गन शॉट इंजरी आई है, लेकिन
नैरोली एस्केप हुआ वो बुलेट प्रूफ जैकेट के कारण। और फिर मौके पर जब जिस तरीके से ओपन फायर उन्होंने पुलिस पार्टी पे करा, तो पुलिस पार्टी ने भी रिटेलिएट करते हुए उनको गनशॉट इंजरी से वो घायल हुआ। उनमें से शशिकांत और उसको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी गई। उसके उपरांत जैसे ही इनसे और अन्य जानकारी हासिल करी गई कि जो मुख्य सरगना था इस पूरे गिरोह का, कमल बढ़ाना, वह भी इनसे मिलने आ रहा था और उसको अपने इन साथियों के साथ मिलकर किसी की हत्या का, आज किसी ऐसी संगीन वारदात को अंजाम देने का इनका प्लानिंग था। तो उसी इन्फॉर्मेशन को आगे मैच्योर करते हुए हमने आगे फिर कमल बढ़ाना को भी इंटरसेप्ट करने की कोशिश करी, जिस दौरान कमल बढ़ाना ने भी पुलिस बल से भागने की एवज में पुलिस पार्टी के ऊपर लगातार काफी फायर करे, जिस दौरान इंचार्ज अनिल की टीम ने ही दोबारा से उसको पकड़ने की कोशिश में और पब्लिक की जानो माल की सुरक्षा को और अपनी जानो माल, अपने साथियों की जानो माल की सुरक्षा हेतु जो क्रॉस फायर हुआ, उस दौरान कमल बढ़ाना भी इंजर्ड हुआ। लेकिन उसके साथ अन्य एक जो दूसरा उसका साथी था मनीष और गोलू, उन दोनों को ही मौके से पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए फरीदाबाद से संदीप चौहान की रिपोर्ट।